नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो ना किसी किराने की दुकान पे होने वाला है, ना किसी व्यवसाय पे होने वाला है। आज का वीडियो बस इस टॉपिक पे होने वाला है कि आपको करना क्या है, व्यवसाय में करना क्या है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है तो आज का वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको यकीन नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि एक दुकान में बैठकर महाशय क्या बता देंगे। तो दोस्तों यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी सोच बदल देने वाले हैं आज हम। तो दोस्तों कोडक कंपनी के बारे में कितने लोगों को याद है? दोस्तों कोडक कंपनी का कैमरा आता था, वो कितने लोगों को याद है? उस समय का एक समय था जब 1997 में कोडक के पास लगभग 1,60,000 कर्मचारी काम करते थे। इतनी पहुंची हुई कंपनी थी जिसका मार्केट कैप्चर लगभग 85% उस समय लोगों को वीडियोग्राफी केवल कोडक कैमरे से होती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय लगभग जितना भी वीडियोग्राफी होता था उसमें 85% सहयोग कोडक का होता था, जो कोडक के कैमरे से ही की जाती थी। लेकिन मोबाइल के बढ़ते दौर में कोडक फेल होता गया और अपने आप को रोक लिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, कोडक के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी थी जिन्हें अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा। जैसे मैं बता दूं आपको, एचएमटी की घड़ी जो बहुत प्रसिद्ध थी, जो हर किसी के हाथ में दिख जाती थी, एचएमटी की घड़ी, बजाज का स्कूटर, ये दोनों कंपनियां बेहद ही बढ़िया थी। और जैसे मान के चलिए आपका मर्फी का रेडियो आता था, राजदूत की बाइक आती थी, एम्बेसडर कार आती थी। ऐसा नहीं था दोस्तों कि इन लोगों में, इस कंपनियों में कुछ खराबी थी, इनका प्रोडक्शन भी सही था, फिर भी इन्हें अपने आप को रोकना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि बदलते जमाने के हिसाब से यदि आप नहीं चलते हैं तो आपको कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा। एक समय था दोस्तों, जो नोकिया का मोबाइल है वो हर हाथ में हुआ करता था, लगभग 90% मार्केट कैप्चरिंग था नोकिया का। लेकिन आज के दौर में, बदलते जमाने के दौर में, उसने क्या समझौता कर लिया? वो समझौता नहीं करना चाहिए था। जमाने के बढ़ते जमाने की तरफ उसे भी उसी तरह झुकाव कर लेना चाहिए था। तो आज भी नोकिया 1 नंबर पे होता, लेकिन आज उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने नंबर पे है। मेरे समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आप जो चीज आज के 2-3 साल बाद करने वाले हैं, कोई भी व्यवसाय आपके दिमाग में चल रहा है और उस व्यवसाय को करने के बजाय आप सोच रहे हैं कि 2-3 साल बाद करेंगे, तो जब तक आप उस बिजनेस को शुरू करेंगे वो बिजनेस पुराना हो चुका होगा, उसकी मार्केट खत्म होने के कगार पे होगी। तो क्या आप उस समय इतनी बड़ी कंपटीशन में आप उस व्यवसाय को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? तो बिल्कुल जवाब है कि नहीं चला पाएंगे, क्योंकि तब तक दुनिया बदल चुकी होगी और आपका प्रोडक्ट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो जो भी करना है, जो भी सोचना है, वो एक अच्छे तरह से सोचें। और जो भी करना है, जो मार्केट में नया दिखता है आपको कि मुझे ये करना है, इसे करने से हमको बेनिफिट मिलेगा, तो सोचना बंद करके आप काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि कभी भी काम के पैसे मिलते हैं, सोचने का कोई पैसा नहीं मिलता। दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि मुझे ये चीज करनी है तो उसको करना ही होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आज के 10 साल बाद 60 से 70% नौकरियां खत्म हो जाएंगी? और ऐसा क्यों होगा आपको बता दें, जितना भी चीज आप मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग पे इतना डूब जाएंगे कि लोग 90% तक ऑनलाइन सामान मंगाने लगेंगे, तो क्या इन दुकानों का क्या होगा? रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें? जैसे आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मान के चलिए पेटीएम हो गया, ओला हो गया, आपका ओयो रूम हो गया। दोस्तों ये इनका कोई पर्सनल ओयो रूम नहीं है। ये क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं और फ्रेंचाइजी दे करके वो अपने जगह पे बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो ये सब सोच लानी होगी अपने अंदर कि हमको क्या करने से ज्यादा बेनिफिट होगा, क्या करने से नहीं। अगर हम नौकरी पकड़कर बैठे रहे तो मैंने बताया कि आगे 10 साल बाद क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जिस स्पीड से
कंप्यूटर की दुनिया चल रही है उस स्पीड से देखा जाए तो लगभग लोगों को अब घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आज के 10 साल बाद आपने सॉफ्टवेयर से कैब बुक किया, आपके दरवाजा खोलने तक आपके दरवाजे पे टैक्सी या कार आकर खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में कौन चाहेगा कि हम मेहनत करके जाएं। तो दोस्तों यदि आपके दिमाग में कोई बातें चल रही हैं, कोई भी बिजनेस चल रहा है, तो उसे तत्काल यदि आप शुरू करते हैं तो आप एकाएक बिजनेस की दुनिया में एंटर कर जाते हैं। और जब आप कोई काम करने लगते हैं तो उसमें क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नया आया, कैसे करें कि हमारा व्यवसाय आगे तक चलता रहे, ये सब चीज की नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि यदि आपको व्यवसाय करना है, आपके दिमाग में कोई भी व्यवसाय है, आपके दिमाग में कोई भी व्यवसाय है, तो उसे आप तत्काल शुरू करें, जिससे आपकी पकड़ मजबूत हो सके और आप आगे भी उसे सरवाइव कर सकें। नौकरियों का क्या है, नौकरियां तो एक न एक दिन खत्म होती ही चली जाएगी। अब आप कर्मचारियों की संख्या ही देखकर जान सकते हैं कि कितने कर्मचारी पहले रहते थे किसी भी चीज में और आज के डेट में क्या हाल है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि मेरे सुझाव से आप सहमत हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे आपकी तरफ से कुछ सुझाव मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।